पहलगाम हमले के हवाले से बात करेंगे कि उस हमले के बाद किस तरीके से तहकीकात जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ की जा रही है। फॉरेंसिक माहिरीन का जो 22 तरीन पहलगाम का दौरा, हमलावरों का पता देने पर 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है और फिलहाल बड़े पैमाने पर पूछताछ भी की जा रही है। दर्जनों अफराद से पूछताछ भी की गई है, यानी कि हमले के बाद जिस तरीके से जो तेज़ी आई है तहकीकात में वो देखने को मिल रही है। लगातार तहकीकात वहाँ पर की जा रही है। पहलगाम के 22 तरीन इलाके में हुए हमले के बाद सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए हैं। तहकीकाती अमल में तेजी लाते हुए फॉरेंसिक माहिरीन की एक खसूसी टीम ने जाए वक़्तों का दौरा करने का फैसला किया है, जहां पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और बताया जा रहा है कि हमलावरों के बारे में मालूमात फराहम करने वालों के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। और तहकीकात के दौरान अब तक दर्जनों मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की जा चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है। फोर्सेज ने अवाम से अपील की है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर इतला उसकी जो है को दे। पहलगाम और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। और जिस तरीके से जो इजाफी नफरी उसे तैनात किया गया है ताकि मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तहकीकात में पेशरफ्त के लिए काम कर रही है। अब देखना यह है कि हमलावर कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं और किस तरीके से कार्रवाई जो है आगे। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो तहकीकात है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है और जो एक फॉरेंसिक माहिरीन जो है 22 तरीन पहलगाम का दौरा जो है वहाँ पर किया, जहां उन्होंने हमले से जुड़े शायद खिट्टे के टीम ने जाए वारदात से गोलियों के खून के नमूने और दीगर मुमकिन सबूत महफूज की, जिन्हें मज़ीद तजुर्बे के लिए भेजा जा सकता है और तहकीकात भी की जा सकती है। और दूसरी तरफ जो तहकीकात के दौरान अब तक दर्जनों अफराद से पूछताछ भी की गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सख्त चेकिंग इस हमले के बाद की जा रही है। जो ये हमला पेश आया है जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस और तहकीकाती एजेंसियां जो है फिलहाल दिन रात काम कर रही हैं ताकि जो उसमें मुलविस अफराद थे, जो मिलिटेंट थे, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इस हवाले से बड़े पैमाने पर इस वक्त तहकीकात की जा रही है और जो पहलगाम के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। और इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा बताएगा कि हमले के बाद फिलहाल तहकीकात में जो तेजी लाई गई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जहां हम अनंतनाग की बात करेंगे, जो पहलगाम में वाक़ा पेश आया उसके बाद जहां हमने हर तरफ से देखा कि जो 22 तरीन में जब ये वाक़ा पेश आया तो जहां लोग जो है काफी गुस्से में थे, लोगों का गुस्सा जो है वो टूट पड़ा है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अनंतनाग में जगह जगह पर जो नाके हैं वो लगे हैं और इन नाकों के बीच हम देख रहे हैं कि अनंतनाग पुलिस की तस्वीरें जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ से हर कोई गाड़ी जो है वो गुजरती है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो जहाँ कहीं पर भी उनको जाना तो इसी रास्ते से उनको यहाँ से जाना होगा। तो ये नाके जो है वो तस्वीर मैं आपको अपने कैमरा पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नाके हैं जो लगाए गए हैं अतिया जगह जगह पे अनंतनाग जिले में, तो इन नाकों से गुजरना होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे उस हापतनाग के बहादुर नौजवान की आदिल शाह की, तो आज भी मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान है वो वहाँ पर पहुंचे हैं ताज़ियत पुरसी के लिए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दीगर लीडरान है। अतिया यहाँ पे अभी भी, हालांकि पहलगाम में सन्नाटा पसरा है, लेकिन पहलगाम के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जिस तरह से पहलगाम सज रहा था, जच रहा था और पहलगाम में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही थी, वो भीड़ एक बार फिर वहाँ पे दुकानों पर खरीदते हुए नजर अच्छा फिदा, जिस तरीके से बताया जा रहा है जो फॉरेंसिक टीम है वो भी वहां पर पहुंचने के हवाले से जानकारी सामने आई, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो फॉरेंसिक टीम है, जो जहाँ पे आपने फॉरेंसिक टीम की बात की है, जो फॉरेंसिक टीम पहलगाम पहुंची थी, क्या वो पहुंच गई है? क्योंकि अभी भी हम उन चीजों के हवाले से आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है
चाहे वो एनआईए की टीम हो, चाहे वो दीगर एजेंसीज है, वो वहां पर हर कोई चीज खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शाहिदीन है वहां पे, जो विटनेस है, उनसे बात कर रहे हैं, उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी कितना वक्त लगेगा, जब एनआईए की टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद ही देखा जाएगा कि एनआईए के पास कौन कौन सी चीजें जो है वो बरामद हुई है पहलगाम के 22 से। लेकिन उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा अतिया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अभी भी गम और गुस्सा जो है वो यहाँ के अवाम में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हर कोई यही बता रहा है कि उन निहत्ते टूरिस्ट का क्या कसूर था जिन्होंने यहाँ पर। अच्छा फिदाई, जो हमला पेश आया जिसके बाद जाहिर सी बात है पूरे मुल्क भर में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, और फिलहाल अनंतनाग की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आम जिंदगी है क्या वो मामूल पे लौट चुकी है? देखिए अतिया, बिल्कुल हमले के बाद जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अलर्ट दिख रही है 2400 घंटे। और अभी भी जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है ये अनंतनाग के खनाबल चौक की, और यहाँ से पहलगाम, यहाँ से डूरू, यहाँ से कुकरनाग, तो यहाँ से ही जो है हर किसी गाड़ी का गुजर होता है। तो अभी यहाँ पे जो नाके हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर नाके लगाए गए हैं। सीआरपीएफ के एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर गाड़ी की तलाशी, टू व्हीलर गाड़ी की तलाशी जो है वो यहाँ पर हो रही है, और उसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन ये नाका सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे बहुत सारे नाके जो है वो लगाए गए हैं। अतिया जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से जो तहकीकात है इस वक्त तेज़ की गई है। और साथ ही साथ अनंतनाग की बात करेंगे तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस वक्त जो नाके हैं, जो चेकिंग है वो की जा रही है।